मां से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने मां को कटुवचन कहते हैं। मां जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही, उस मां का अब जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, मां कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब मां की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है, धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, मां, जिसके मां हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी मां है, सबसे बड़ी पूजा मां है। अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी मां हो तो चूकना मत। मां का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। मां महामहिम गुरु है। हां, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी मां को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी मां की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी मां को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा मां की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए मां को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृ देवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहो, बेटे ने जब बूढ़ा अवस्था आई, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ये भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं के 8 पैर सेवा में रहते। तो आज भी जो विट्ठल भगवान है, उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। एक ईंट डाल दी, उसी ईंट में खड़े हो गए। ऐसे आज भी खड़े हैं। ऐसे कहा, जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। ये आज जो वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा लगती है जब देखने को मिलता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी मां को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलोगे ऐसी जगह जहां बचाने वाला कोई नहीं होगा, या सड़ोगे। ऐसे अधर्म करने वाले को कभी और हम कहते हैं, उस मां से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दें, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। एक मां को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आई, मां से पूछ रहे, तुम्हें मारा? नहीं, मारा नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। धक्का दिया? नहीं, हमारा धक्का उसको लग गया। छोटा लड़का कह रहा है कि इतना जोर से डंडों से मारा, इसके शरीर को देख लो कितने डंडे पर। चुप। मां का स्वरूप क्या होता है, समझो क्या स्वरूप होता है। पीट के अपमानित होके भी अपने बेटे को अपमानित और पीटने की इच्छा नहीं है। ऐसी वात्सल्यमयी मां को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते, अपने बच्चे का पोषण किया और वो जवान हुए, डंडों से मारते हैं घर के बाहर। अरे राधा राधा, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना। ये खा करके सब जवान हुए हो, और अब माता पिता की सेवा का अवसर आया तो मुंह चुराए घूमते हो। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है, ऋण उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो, मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे।
हमने आपको कई बार सुनाया है, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, महाभारत में है, तो तपस्या परायण थे। तो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, ऊपर बगुली बैठी हुई थी, बगुला जो टांग उठाकर ध्यानस्थ रहता है मछली के लिए, तो बीट ऊपर गिरा करके, तो क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तत्काल आग लग गई, बगुली भस्म होकर नीचे गिर गई। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि नहीं, काफी हम सिद्ध हो चुके हैं, बगुली भस्म हो गई। उठे भिक्षा के लिए गए तो एक दरवाजे में जाके भिक्षाम देहि, तो एक बहू निकली, उसने कहा भगवान कुछ क्षण रुकिए, अभी बना करके लाए। बड़े मृदु वचन से उनका सम्मान करते हुए अंदर गई, तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। जब भी पति आए, पति की आराधना, उनको जल पिलाया, आसन पे बैठाला, फिर इतने में कुछ समय लगा और कहा भगवान आपके घर के दरवाजे अतिथि देव विराजमान है, आज्ञा हो तो भोजन। अरे उनका पहले अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करो। अब वो गए, इतना विलंब क्यों किया? उनका हमारे पति देव आ गए, तू मुझे समझते नहीं है, इतना विलंब क्यों किया? बोले महाराज जानती हूं उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारी आंख टेढ़ी करने से भस्म हो जाऊंगी। अब उनके होश उड़ गए कि ये बात तो केवल हम जानते, दूसरा कोई जानता ही। तो उनका तुम कैसे जाने? बोले मैं अपने पति सेवा के प्रताप से पतिव्रता हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं, अभी तुम अज्ञानी हो, अपने को ऋषि भले समझते हो, कश्यप ऋषि नाम था उनका। जाओ, तुम्हें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ, वहां एक कसाई रहते हैं, वो तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि अलौकिक बात उनको पता है, पातिव्रत धर्म से। वहां गए, जिस कसाई का परिचय बचाया था तो मांस बेच रहा था, कोई कहता 2 किलो तो 2 किलो, 1 किलो तो 1, और ऊंट चल रहे थे। तो कहा कैसी गंदी जगह भेज दिया, चलने लगे। तो कहा कश्यप ऋषि, पहला आश्चर्य हुआ कि ये तो नाम बता रहा है हमारा, हमने तो अभी कुछ बात भी नहीं की, वो अमुक गांव की पतिव्रता ने भेजा है। अब और आश्चर्य हुआ, कहा हाँ। बोले बस खड़े रहो, मैं अपना व्यापार कर लूं, बस अभी आपके साथ चलता हूं। खड़े रहे, थोड़ी देर में वो बेच के दुकान बंद करके कहा तो उनका पहले ये बताओ इतना निंदनीय कार्य करते हो तुम? तो उनका मेरा जन्म हुआ है इसी कुल में, मैं हिंसा नहीं करता, मैं मांस लाता हूं और बेचता हूं और अपने परिवार का पोषण करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं। तो उनका तुमको ये कैसे पता चल गया मेरा कश्यप नाम है? बोले आपका नहीं, आपके बाप का, आपके पुरखों तक का हमको पता है। और ये कैसे पता चला कि वो बहू ने आपको कहा है ऐसा? बोले मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। बोले इतना निंदनीय कार्य करते हो और तीनों काल का? बोले हर समय नाम जप करता रहता हूं और अपने कुल के अनुसार व्यापार करता हूं, और मेरी प्रधान पूजा, चलो घर देखो। जब घर में गए तो श्वेत पलंग पर बूढ़े माता पिता सजाए देवता की तरह बैठे थे, जाके साष्टांग दंडवत की और कहा मां आपके घर में अतिथि आए हैं, उनका अतिथि से मिलो और सेवा करो। उनका ये हमारे भगवान है, 8 पहर इनकी पूजा करता हूं, अपने माता पिता की, और अपने कुल के अनुसार आचरण करता हूं और निरंतर नाम जप करता हूं, उसके प्रताप से मुझे तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। तुम अपने माता पिता को छोड़ करके तपस्या के लिए निकले हो, और वो भी अंधे हैं तुम्हारे माता पिता, जो स्वयं पानी नहीं ले सकते। तुम्हें कभी न परम पद मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा तुम्हें। उसी समय वापस हो गए, और जब माता पिता का शरीर पूरा हुआ तब पुनः तपस्या में लगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। स्वयं प्रात काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। अपने माता, अपने पिता, अपने गुरुदेव के चरणों में स्वयं राम जी महाराज मस्तक रखते थे प्रातः काल उठ करके। सबसे पहले अपने माता पिता की जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उन्हें कभी सद्गति प्राप्त नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, यदि माता पिता भगवान का नाम जब भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो उनकी नहीं बात माननी चाहिए।
यदि माता पिता भगवान की भक्ति का विरोध करने वाले हो तो नहीं माननी चाहिए। यदि माता पिता गंदी आज्ञा करे तो नहीं देना चाहिए। रोटी दाल खाओ, नहीं चाहे उपवास करके मर जाओ, तुम्हें मुर्गा और बकरी नहीं देंगे आके, तुम्हें शराब नहीं पिलाएंगे आके। एक तरफ भक्ति का वर्णन किया, अब ये वर्णन किया उनके दुष्परिणाम। और अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं तो नहीं, पानी पी के रहो, ऐसे रहो, शराब तुम्हें नहीं देंगे, मांस तुम्हें नहीं देंगे। क्यों गलत आदत बनाई? जो धर्म विरुद्ध है वो हम तुम्हें लाके नहीं दे सकते। यदि माता पिता भक्ति विरोधी हो तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए। सेवा करने की बात नहीं कह रहे, सेवा करो, बात मत मानो। यदि भक्ति विरोधी है तो बात मत मानो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम अभय देही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। दूसरे का धन चोरी से, बेईमानी से, घूस से, छल कपट से कभी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तुम्हारे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करके नष्ट कर देगा। इस बात को बैठा लो, वो एक ही बार वाला सब पूरा नष्ट कर देगा। तुम्हारे घर के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट, पत्नी की बुद्धि भ्रष्ट और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट, रोगे बाद में बैठ के। कितने ऐसे उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े ऑफिसर पद में थे, फार्म हाउस और क्या क्या, अकेला लड़का, नक्शा था, कई गाड़ियां, सब। अब लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंचा, अपने हाथ से अपना गला उड़ा दिया। अब बैठे पूरी जिंदगी भर रो, क्योंकि अब बुढ़ापा हो गया है, तो अब ये तो हो नहीं सकती कि संतान उत्पन्न हो जाए। अब केवल सोचो कि तुमने क्या क्या किया। अब जीवन भर वही फार्म हाउस और महल और गाड़ियां देख देख के रो कि इनका अधिकारी कोई नहीं है। धर्म से चलो, साइकिल से चलोगे तो भी उन्नति को प्राप्त होगे, आनंदित रहोगे। मान लो हमारी बात। अधर्म का पैसा, दूसरे को, निर्दोष को दंड दिया और दोषी को मुक्त कर दिया रुपए के बल से, तो वो सरकारी, आखिरी सरकार जहां किसी की घूस नहीं चलती, वो जब न्याय करेगा तो ऐसी जगह फंसोगे, पूछो मत। एक बड़ा बलवान ऊपर चढ़ा छत पे, और बहुत बड़ा सरोवर था, और जहां उसको कूदना था वहीं नीचे चट बनी हुई थी सीमेंट की, ऊपर पानी था। अब उसको समझा कि पानी ऊपर से कूदा, ऐसे ककड़ी की तरह फट गया। यह है ऊपर वाले का न्याय। किसी और को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, वहीं गिरोगे, ऐसी जगह फिसलोगे, ऐसी जगह फंसोगे जहां निकलने के चांस नहीं रहेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। धन दिमाग में भरे हुए हो, अगर धर्म से धन कमाओगे तो माना कि आप बहुत गरीबी से चल सकते हो, लेकिन आपके पुत्र, आपका परिवार सुसज्जित तेजोमय होगा। और अधर्म कमाओगे तो यही सब बाधाएं ऐसी आएंगी जो जिंदगी भर केवल सड़ते रहोगे, दिमाग तुम्हारा सड़ा हुआ होगा। कोई उत्तम विचार, कोई आनंद, कोई चिंता शोक का नाश करने वाला विवेक आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अधर्म का धन, निर्दोष को दंड, दोषी को छोड़ देना, इसीलिए बहुत बच के अपने जीवन को चलाओ। केवल धन ही और जीना ही काफी नहीं है, मरना भी है आगे, और मर के फिर जाना है दरबार में सरकार की, और उसका हिसाब होना है। यही केवल हिसाब नहीं होता है, यहां तो नॉर्मल हिसाब है। एक एक सेकंड का हिसाब सेकंड के कम हिस्से में हो जाएगा। चित्रगुप्त तुम्हारे मन में बैठे हैं। ये चित्रगुप्त वो है जो तुम्हारे मन रूपी सीसी कैमरे में पूरे अनेक जन्मों की सीन सहित सब बातें भरी है। उसी को तो नाम जप मंत्र जप से डिलीट कर आ जाता है। जब नाम जप मंत्र जप करते तो सामने छा जाता है। इसलिए भाई, अधर्म के धन से बचो।
क्योंकि ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता, परिवार को नष्ट कर देता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, अधर्म से दूसरों का धन लेने वालों, छल कपट करने वालों, ये बात को समझ लो। चाहे जिस पद प्रतिष्ठा पे हो, वो धन तुम्हारे लिए नाश का कारण बनेगा। अब मान लो, ये बात मान लो, प्रार्थना मान लो, नहीं आगे परिणाम देख लेना। कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम तो देख रहे हो, तुम देख रहे हो। कोई गवाही नहीं, लेकिन तुम गवाही हो। यहां जैसे वो जो जिससे गुप्त बात पूछनी होती, उसको वो दबावा दे करके वो मशीन में डाला जाता है कि वो वही बोलेगा जो सत्य है। नहीं, वो हमें नारकोटिक, हाँ जो भी ऐसे, वहां नारकोटिक की जरूरत नहीं, वहां बोलोगे ही सत्य और तुम्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। केवल यस यस, एक सेकंड के हिसाब में अनंत जन्मों का हिसाब करने की सामर्थ्य रहती। तुम्हारे सामने शील चल रही, तुम स्वीकृति देते चले जा रहे हो। बस ये चल सुअर बन, गधा बन, अब गए सुअरी की कोख में, अब भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई सावधान, ये कर्म भूमि है, जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना। हम खुल के इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में पहुंच जाए, तुम्हारे दिमाग में समझ में आ जाए। और ये मत सोचना कि दान दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, डबल पाप लगेगा। अगर भजन करने वालों को अधर्म का धन दान किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, उनका भजन मारा गया और नरक जाओगे। अधर्म से कभी भी धर्म की पूर्ति हो ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल पक्की बात समझ लेना। ये मत सोचना कि बेईमानी करके हराम के जितने मनावे कमा, उसके बाद थोड़े बाबा जी को दे दिए तो हम चक्का आनंद लेंगे। बाबा जी को अगर आप दोगे तो उनकी भी बुद्धि भजन से विपरीत जाएगी, उसका भी पाप तुमको लगेगा। इसलिए वो राधा बाबा कहते थे कि ईमानदारी का पैसा यहां देना हमें। जैसे कभी किसी को कोई भागवत सुना को तो बोले हम तुम्हें दक्षिणा देना चाहते, तो एक घास काटने वाला है, बोले बाबा पक्की ईमानदारी का, हम रोज घास काटते हैं, उसी का मिलता है, लाओ। बाबा बोले लाओ। एक संत को देखा जो पैर का रिक्शा जब चलते थे तो उसी ऐसे खड़े हो जाते, ला रहे, बोले बाबा हम गरीब आदमी, बोले ला, तो 50 पैसा दे देता या 1 रुपया, वही बस ले, कि वो पसीना चुआ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 50 पैसा 1 रुपया दे। आजकल प्रायः लोग शॉर्टकट से धनी बनना चाहते हैं। कितने जन आत्महत्या कर रहे हैं। मोबाइल में वो एडवर्टाइज भी आती है, अब नए नए लड़के और जितने सब हैं करोड़पति बनने के लिए रुपया लगाए चले, माता पिता की पर्स खाली करके वो मोबाइल में वो जुआ गेम ले परेशान है। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी अपने आप को दांव में लगा दो, वो अपने आप को दे देंगे, वो अपने आप को दे देंगे तो अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा। तभी कहते हैं बिना दस्तखत के जब जो जरूरत होती है, मांगना नहीं है किसी भी तरह का। आप सत्संग सब सुन रहे हैं, किसी भी तरह का यहां कोई फ्रॉड आपको नजर आता हो कि ऐसे तो कहते हैं कि मैं लेता नहीं हूं, पीछे बैग में ले जाते हैं, लेता कोई खड़ा होकर बता दे, आप दे दोगे हाथ उठा करके। ऐसे किए तो भिक्षुक हैं, बाबा जी हैं। ये बिजली का बिल हमारे घर में बिजली नहीं पैदा होती, इसकी भी फीस लगती है। इसका अगर आप दे देते हो तो आराम से बैठे हो, चल रहा है, और जब कट जाएगा तो दीपक जला के सत्संग करेंगे, माइक हटा के करेंगे। आ जाता है तो दाल रोटी हो जाती है, ज्यादा आ जाता है तो सब्जी भी बन जाती है। आ गया तो जो जैसी व्यवस्था भगवान कर दिए उससे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से मांगा गया। और भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है। हमारा अगर जीवन भगवान में अर्पित है तो जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाया वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे क्या यार? तुम्हारे द्वारा व्यवस्था चलेगी। कई बार राधा केल कुंज में यही सत्संग में कहा, तुम्हें भगवान की कसम है अगर तुम्हें लगता हो मेरे द्वारा राधा केल कुंज चलती है तो कभी 50 पैसे भी आमद चढ़ाना, कभी नहीं। ये भगवान से चलता है, देखो कैसे चलता है। ऐसे चलेगा बिना पेट्रोल के, बिना ड्राइवर के। पुष्पक विमान में लगता था क्या ड्राइवर? पेट्रोल लगता था। अरे राधा केल कुंज भी चल रही है, उन्हीं से चल रही, उन्हीं से चल। कैसे चल रही? दिमागों में चल रही, हृदय में चल रही, सबका भरण पोषण हो रहा है।